अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा संतोष में धर्म आप दृढ़ धार आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थों को पावन करने वाले पूजनीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, कबीर साहब की वाणी है, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, न जाने कित मारी है, क्या घर और क्या परदेश। क्या ठिकाना कब मौत आ जाए, तैयारी करो, उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। तैयारी करो। अभी सुन रहे थे अपने आदरणीय सम्मान्य महात्मा रामानंद स्वामी जी से कि इनको मंदिर में नहीं जाने दे रहा था बुढ़वा। ये तो सरल सीधा महात्मा है, तो देखिए करते हैं बहुत सज्जन। ये थे मंदिर में तो बुढ़वा का था हम रहते तो कहते हम घुस नहीं देंगे। उनके घर में तो जाने नहीं दिया, अपने घर में बाबा को। अब मंदिर तो साधु के बाप का घर है, तो होने जाने देते। कहते तो अपने घर में नहीं जानते, हम अपने घर में नहीं आने देंगे। तब कहाँ बुढ़ा जाता, तब कहाँ जाता, रोडे पर इधर उधर करता, बाबा धक्का देते बाहर जा अपने बेटा के घर में। वहां पर कौन है बता लीजिए? चलती बेरियारी मना कोई संग न साथ। जिनके लिए इतना कह रहे, अरे जोरू कौन, खसम है किसके, कौन किसके नाते है। आया जम, जब दिया नगारा सांप अलग हो जाते हैं, छूने तक जाते हैं, पत्नी जाती है। इस बार तो कोरोना भगवान सबको दिखा दिया। कम से कम चेत तो देखो कोई है जिनको पकड़ा है। देखिए सब घरे छोड़ कर भाग गया, घरे छोड़ करके भाग गया। फिर भी लोग इतना है, सब जमा करेगा बेटे पोता के लिए। इतना होने के बाद भी देखिए कहाँ है ये आसक्ति, जिंदगी को ही तो बर्बाद किया है। खा गया खा, जैसे दीमक लग जाए किताब में तो देखिए किताबे को खा जाता है। कीट लग जाए कपड़ा में तो कपड़ा को खाता है। रोग लग जाए शरीर में तो रोग शरीर को खा जाता है। उसी से आसक्ति अगर घुस जाए तो जीवने को बर्बाद करता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कौन है देख लो। अभी सुने होंगे
दरभंगा जिला में एक बहेरी थाना, पंजाब से बहुत नौजवान मजदूर लौटे थे, तो वहां रोक करके स्कूल में रखा। जांच करने लगे तो उसमें एक कोरोना पॉजिटिव वाला था, तो उसको कमरा में दे दिए, 2 सिपाही नियुक्त कर दिए। अब सब आदमी को भोजन बने, सिपाही सब देखिए यहाँ भी है। वो क्या करे, शाम में 2 रोटी या सब्जी रुमाल में बांध दे, लाठी में दे के सिपाही खिड़की से उसको दिखाने के लिए। वो बेचारा सोचने लगा कोरोना बीमारी में तो बाद में मरेंगे, इसी सिपहिया तो हमको 2 दिन में मार देगा। वो खाता था 14 गो रोटी, देता था 2 ठो रोटी। कायदे सिपाही हमको मार देगी, क्या करें, कोई उपाय भी नहीं सूझता। अनजान जगह सोचते सोचते वो ताक में था। रात में सिपाही सो गई, ये धीरे से केवाड़ी खोल लिया, निकल गया और टोला में 2 4 5 घर में चोरी किया। जो मिला आटा चावल जो मिल जाए अपना सब बांधते गए, एक मोटरिए बना लिया। संजोग ऐसा कि सिपाही की ये नींद खुली तो देखा घर में वो नहीं है, तो दोनों तो डर गया, क्या करे, गया कहाँ, खोजने लगा। तब तक देखते एक आदमी मोटरी लेकर सिर पर अब चले आ रहे हैं। तो ये लोग गया, कह रे तुम ही था वो रूम में, कहा देखिए चोर भी होता सच्चा, सच्चा चोर था, कहा तुम ही था, कहा कोरोना पॉजिटिव वाला, कहा रे पागल, कौन सामान लिया, कहा फलाना घर से। कहाँ कहाँ गया, तो पूरा गांव को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बता बता कौन कौन घर गया है, तो सब बता दे। उस घर में से चावल लिए, उस घर में से आटा लिए, है ना, सब मटरी बता दिया, बांध करके आ रहा। तो सिपाही का इतना डंडा मारेंगे तुमको, हमको कहा, मटरी फेंका, दौड़ा सिपाही के तरफ, और सिपाही भाग रहा, उस आदमी खा दे रहा, खरा रहा, तुमको पता चल। सिपाही भाग रही है और कोरोना वाला छू रहा है, तो यह स्थिति है महाराज। अब देखिए दुनिया कहाँ है, सिपाही के डंडा से तो सब भागते हैं, कोरोना वाला से सिपाहियों सब भागते। तो अभी सुन रहे थे कावसुंडी और गरुड़ जी के संवाद को। गरुड़ जी पक्षी के राजा हैं और काकभुसुंडी संत के प्रतिमूर्ति हैं। समाधान तो करना ही पड़ेगा, जब करो आज करो, 100 जन्म के बाद करो। समाधान कराने गए महाराज, जीव का परम कल्याण कैसे होगा। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि अनुभव की बात सुनाओ या पंचों का विचार। कहने महाराज ना अनुभव की बात सुनाइए। काकभुसुंडी जी महाराज सुनाने लगे, निज अनुभव अब कहाँ खगेसा, अभिन हरि भजन ना जाय कलेसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा, क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। तो पंच क्या कह रहे हैं, पंच की बात सुन रहे। कौन है पंच? शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मौनि ब्रह्म विचारे विशारद। सब कर मत खगनायक करिए राम
राम पद पंकज निहार। पंच में है ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, सुखदेव मुनि, नारद मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और सबका विचार है एक, करिए राम पद पंकज निहार। प्रश्न खड़ा होता महाराज, हम लोग तो दिन रात राम का भजन करते हैं, रामायण गोष्ठी चलाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, राम जानकी मंदिर में पूजा करते हैं, परम कल्याण कहाँ हो रहा है? कहा तो जरा तुलसीदास से पूछिए, उनसे बड़ा भक्त तो राम का भी तक कोई नहीं, एक हनुमान है तो वही राम का भक्त तुलसीदास। तुलसीदास से पूछा गया, महाराज आप भी तो इष्ट राम को मानते, कहा तो कैसे आप राम का भजन किए कि आपका परम कल्याण हो गया? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तुलसी राम स्नेह करो, त्यागु सकल उपचार। जैसे घटे न अंक न के लिखे पहाड़। मैं उन राम का भजन किया जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान हो। कहा महाराज हम पूछ रहे राम भजन तो पहाड़ा समझा रहे। कहा महाराज उस राम का भजन मैंने किया जो राम कभी जन्म लेता नहीं, जिस राम की कभी मृत्यु होती नहीं, जो राम कभी आते नहीं, जो राम कभी जाते नहीं, जो राम किन्हीं के शासन में रहते नहीं, जो राम सब पर शासन करते, उन राम का भजन में किया हूं। वो राम बदलता नहीं है, वो राम नहीं बदलता। जो बदलने वाला राम, उसका भजन करोगे तो सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, सुख दुख बदलते रहेगा। वो राम का भजन करने वालों को कभी दुख का नामो निशान नहीं। तो वो राम है 9 अंक के पहाड़ा समान, पढ़ो जितना पहाड़ा पढ़ोगे कमी बेसी ज्यादा अधिक होते रहेगा। 9 का पहाड़ा नहीं, पढ़ के देखिए 6 का पहाड़ा। 6 दूना 12, 12 लिखते 1 पर 2, 1 2 जोड़िए 3 होता है। छत्री का 18, 1 पर 8, 1 8 9 होता है। 6 6 को 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता है। कमी बेसी जरा 9 से आगे भी देखिए। 12 दूना 24, माना 2 पर 4 और 2 4 6 होता। 12 तिया 36, 3 पर 6, 3 6 9 होता है। कमी बेसी, लेकिन 9 का पहाड़ा नहीं महाराज। पढ़िए 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9 एक समान। उस राम में भी 9 अक्षर है, ऋकार मो राम, यानी य र 2, ओ आ 2 4, प फ ब भ म 5 4 9। उन राम से मैं स्नेह किया, तुलसीदास जी कहते हैं तुम भी करो कल्याण होगा। वो राम है कहाँ जिनसे प्रेम करेंगे? सुंदरदास जी महाराज बताते हैं पता। ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करुआई,
मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा, ना कैलाश में, ना में तिलक, ना में कंठी, ना में पूजा पाठ में। अरे भेदी हो तो तुरंत मिलावा पल भर के तलाश में। और राम को खोजो जो सब जगह होते हुए तुम्हारे पास में और साथ में है, उनका भजन करो। कुछ नौजवान खड़े हो गए, महाराज जी ये पुराने जमाने की बात आप मत बोलिए। का क्यों? का उस जमाने में हमारे बूढ़े बाबा सब, माँ बहन सब अनपढ़ हुआ करते थे, जो महात्मा कहते थे तो आंख मूंद करके मानते थे। बाबा अब ऐसी बात नहीं है। कहता विज्ञान इतना उन्नत किया बाबा, हर एक थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी रहता है। प्रैक्टिकल करके ही लोग सिद्ध कर सकते हैं। बाबा हम लोग जाते हैं अलजबरा का हिसाब, एलिमेंट्री का हिसाब बनाने के लिए, नहीं बनता हिसाब, फॉर्मूला लगाते हैं। a+b होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², a+b होल क्यूब और a³ प्लस थ्राइस a² b प्लस थ्राइस ab² प्लस b³ बाबा जाते रासायनिक शास्त्रीय परिभाषा का करने के लिए या त्रिकोणमिति का हिसाब बनाने के लिए, नहीं बनता फार्मूला लगाते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 p/h sin कहलावे। p मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, h मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, b मतलब बेस आधार। p/h sin कहलावे, b/h का cos है नाम, p/b तो tan है क्रमशः, कौसेक सेक कौट का उल्टा जान। बाबा जाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स बनाने के लिए, नहीं बनता फार्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at²। बाबा जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में, बनाना है हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन, तो हम लोग पानी बनाना जानते हैं तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं H2 प्लस O2 बराबर H2O, Zn प्लस H2SO4 बाबा ZnSO4 प्लस H2। बाबा सब जगह फार्मूला। क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान राम सब जगह है? तुलसीदास जी महाराज हंसने लगे, बेटा तुम्हारे जैसे नौजवान के इंतजार में मैं भी था, फार्मूला तो कब बना दिया, कब बना दिया, लेकिन कोई प्रैक्टिकल ज्ञान लेने वाला नहीं था, इसलिए तुम्हारी जरूरत थी मुझे। कहा क्या बाबा? का कोई नाम लो, नाम के अक्षर 4 गुण के, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग हरे तुलसी, शेष बचे उड़ में धर दीजिए। बेटा लगाओ फॉर्मूला, जो शेष बचे उसको उर में भरपूर करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। कोई अक्षर लो, नाम के अक्षर चुनेंगे, ओम 1 अक्षर, 1 चौका 4, पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 5 4 9 दूना 18, 8 के भाग हरे तुलसी, 8 दूना 16, 2 शेष बचता है। ओम में वह राम घुसा हुआ है, वह राम राम में है, वही राम शिव में है, वही राम खंभा में है, खंभा में, राम में, शिव में, काली में, दुर्गा में 2 अक्षर, 2 चौका 8, 5 जोड़ते 13, दुना करते 26, 8 से भाग दीजिए, 8 या 24, 2 से समझता है। वह राम शिव में है, जो शिव है वह राम है, जो काली है वह भी राम है।
सब में वह है। वही राम माइक में है, वही राम मंदिर में है, वही राम दीवाल में भी है। दीवाल में, माइक में, मंदिर में 3 अक्षर, 3 चौका 12, 5 जोते हैं 17 और दुना काटते हैं 34। 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32, 2 से बचता है। वह राम माइक में, मंदिर में, दीवाल में। नौजवान कहते हैं कि बाबा एक जगह तो राम नहीं जाएंगे। कहाँ? मस्जिद में। कहा क्यों? वहां तो अल्लाह बैठा हुआ। अरे वो तो अल्लाह के भी गल्ला पर पहले से तैयार है। अल्लाह कब आया है? 786 ईस्वी में, और उससे पहले से तो बैठा हुआ है राम। ये कहां से आया? अल्लाह का नाम मोहम्मद पैगंबर से। मोहम्मद पैगंबर कब आए? 786 में। उनके पिता का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला और माँ का नाम था अमीना। उनके घर में आए मोहम्मद। तो तब से कह रहे हैं ये राम कब से हैं? सतयुग में भी कौन राम की पूजा किए थे? वो राम कौन था? हमको बता दीजिएगा। त्रेता में वह राम कौन थे? द्वापर में राम कौन हुए? कलयुग में कौन राम है? वो राम सब युग में है, एक समान। तू तो पहले से है। तो संजोग देखिए, एक बूढ़ा था, उनको 3 लड़का, और तीनों लड़का अलग अलग हो गया। आजकल के भी बूढ़ा को पता चलता। गिनाने के लिए पूछिए क्या गो बेटा? 5 गो। बाबा क्या करता? नौकरी करता सब। आपको चूल्ही फूकने के लिए बुढ़वा के रखा। बड़ा बढ़िया मिल गया मजदूर। देखिए बेटा कहाँ है ना? बेटा कहाँ? मुंबई में, विदेश में, कहाँ कहाँ। आई बूढ़ा को देखिए कहाँ रखा है, दरवाजा उगरने के लिए। झों झों करते रहो। कुतबा को एक टुकड़ी खिला दीजिए, रात भर भुका लीजिए। यही कर रहा आजकल के नौजवान सब। बाप को ले नहीं जगह सेवा करने, तब दरवाजा का रखबार बना दिया। अब बूढ़ों को उसी में मन लगता। एक बूढ़ा को देखिए गोदी में बच्चा रखे, और छोरबा को मन लगे नहीं सत्संग में तो थप्पड़ मारे। अब बूढ़ा इधर गार घुमा दे उधर। मैंने कहा बाबा बच्चा को दिए 2 थप्पड़ दीजिए। तो नहीं बाबा हमारे पोता ये तो प्रैक्टिकल कर रहा अभी से। उठाए हैं गोद में, छोरबा दे रहा। तो ये तो प्रैक्टिकल कर रहा है, बड़ा होगा तो। अब बूढ़ा को मन लगता था हमारे खाने में। तो देखिए आसक्ति कैसी है। तो 3 लड़का, तीनों हो गया अलग अलग। अब खाने ही नहीं दे बूढ़ा, क्या करे? रोते रहता था। गांव में कुछ मुसलमान सज्जन आए, तो गांव के हैं तो जानते थे। मैंने कहा कि साहब जन्म लिए, जवान हुए, अब बूढ़ा होने चले, सब दिन क्या जपे? का सीताराम। सब दिन सीताराम सीताराम जपे ना। कहाँ सीताराम कम दिया? काम दिया सीताराम। न खाने के लिए मिल रहा है, न कपड़ा बेटा देता। तो चलिए हमारी अल्लाह का पावर देख लीजिए। चलिए मस्जिद, और वहां हम लोग भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, रहने का इंतजाम करेंगे। मात्र ये फॉर्मूला को छोड़ना पड़ेगा। कौन? सीताराम सीताराम जो कहते छोड़ दीजिए। का तब वहां पढ़िएगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 5 बार पढ़िएगा, सब कुछ दे देंगे। भरत जी ने कहा आरत का ही न करहि कुकर्मा। आर्त आदमी कुकर्म पर उतारू हो जाते हैं। अब पेट के कारण सारा कुकर्म लोग करते हैं। बूढ़ा चला गया वहां पर अल्लाह अकबर कहने के, तो दिन भर तो बोल दे, और रात में
वो घूमता था मस्जिद में, देखता था मुसलमान लोग सो गए, तो बेचारा उठ करके पढ़ता था। जिंदगी भर तो आदत है सीताराम सीताराम कहने की, तो बूढ़ा वो मस्जिद में बैठ के पढ़ता था, सीताराम हो सीताराम, सीताराम हो सीताराम। तीन बेटा कह रहते हुए भेलिया मुसलमान, सीताराम सीताराम। मुसलमान अरे पागल, ये मस्जिद में बैठ के सीताराम सीताराम कह रहा, क्या कहे भाई, सीताराम जो पहले से बैठा हुआ है ना, अल्लाह को घुसने नहीं दे रहा, हम क्या करें। मतलब वो सीताराम मस्जिद में भी है, वही सीताराम कन कन में है। जब तक उन राम का भजन नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा। वो राम सब जगह होते, आपके पास में और साथ में है, उनका भजन करो। गुरु नानक साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तोई संग समाई। भूप बधी जो बास बसत है, मुकुर माई जैसे छाई, तैसे ही प्रभु बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक हो जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिने, मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाए। कबीर साहब कहते हैं, जो कोई रूह आपनो देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब का दिल देखा। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सुंघा डोले घास। केई दौरे द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घटी मान। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कौ का जात प्रयाग बनारस, कौ जात जगन्नाथ धावे, कौ मथुरा बद्री हरिद्वार जाओ, कौ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, को पुष्कर हुए पंचतीरथ, दो रही दूर जो द्वारका जावे। सुंदर बित गरियो घर माहे से, बाहर फिरत क्यों कर पावे। कबीर साहब ने कहा, मृग नाभि में सुगंधी, वो खोजे घास अंधी। दुनिया सकल अंधी, सूझे नहीं गमारा। सब जगह है, इसे कहाँ जाओ। हमारे गुरु महाराज जी कहते, महर्षि में ही परम जी महाराज, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कहा गुरु बाबा कैसे खोजेंगे। कहा जरा नीचे बकरो, भोले भाले हो तुम। दो नैन नजर जोड़ के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर टिकाना दो। विश्वास पक्का, भक्ति सच्ची, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये दिखावटी भक्ति करेंगे महाराज तो दुर्दशा तो हुई है, होती है, होती रहेगी। ये दिखावटी भक्ति वाले को, दिखावटी भक्ति क्या होती दुर्दशा सुन लीजिए। एक माई पातिव्रत धर्म की पालन करती थी, किन्हीं महापुरुष से दीक्षा लेकर के ध्यान भी करती थी, ध्यानी थी। संजोग एक बार उनके पति पड़ गए बीमार, तो पति व्रता थी, सच्ची थी, हमेशा पति के इर्द गिर्द रहा करती थी कि इनको कोई तकलीफ ना हो, मैं हूं, सेवा करूंगी, मेरे प्राण है, मेरे नाथ है, सिर की छाया है, शरीर की आवरण है, जिंदगी का मेरा मूलधन है, कहां जाऊं, अगल बगल में रहती थी। एक बार उनको आवश्यकता पड़ गई धान कुटने की, तो उस जमाने में मां बहन उखल में धान कुटती थी, चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी। आजकल तो अब ये लड़की सब खोजेगी डिक्शनरी में,
उखल ककरा कहते रहे, समाट ककरा कहे थे, हिंदी डिक्शनरी में खोजेगी कभी कि कभी देखती नहीं। उखल किसको कहते, समाट किसको कहते, ढेकी किसको कहते, देखिए ऐसा हो। तो वो माई उखल में धान कुट रही थी। आजकल की हमारी बहन सबको महाराज तो छोड़, धान कुटना गेहूं पिसना छोड़ दिए। उस समय की माँ बहन, मैं तो कहता ही नौजवान सबको, ए नौजवान सौभाग्य है और वो पीढ़ी है, वो पीढ़ी अभी बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ सब बैठी हुई है। पूछिए कागो बेटा, 5 गो, बेटी का ठो 4 ठो, वो पीढ़ी है। नहीं तो बाद में इतिहास पढ़िएगा, ठीक के बात रहे हो, 5 गो बेटा। अब यो होता हम लोगों को भी इतिहास पढ़ते हैं, राजा असगर को 60,000 पुत्र, विश्वास नहीं होता है ना, विश्वास नहीं होता। रावण को 1 लाख पुत्र, विश्वास नहीं होता। उसी तरह कुछ समय आ रहा है, ये बूढ़ा पीढ़ी, बूढ़े बाबा बूढ़ी माई विदा हो जाएगी तो नौजवान पढ़ेगा इतिहास में, हमारे दादा थे, परदादा 9 भाई, 7 गो उनका बहन, पढ़ेगा इतिहास में। वो बाबा सब अभी संजोग से है। पूछिए बाबा से, कै बेटा, 5 गो, बेटी कै गो, 4 ठो, कहाँ हुआ, कहाँ होगा, सब बच्चा घर में। और वो कौन, वो पलहन जो आती थी, कौन PhD वाली, खुरपी लेकर आती थी, पिता करके ना भी काट करके चली जाती थी। आई बचवा सब घरे में भम भम कर रहा, देख लीजिए। आजकल के लड़की सब को, लड़का को पूछिए कै गो बेटा, 1 ठो, बेटी कहाँ, क्या ठो, तो 1 ठो, कहाँ हुआ, तो हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फूल स्टॉप। कारण क्या है, कारण क्या, चक्की चलाती थी माँ बहन, पेट पर जोर पड़ता था, जरा भी शक्ति बड़ी मजबूत रहती थी, संतान आसान से हो जाती थी। आज तो पगली चक्की चलाना, गेहूं पिसना और धान कुटना छोड़ दीजिए। जिस बच्चा को जन्म देती पगली पिलाना नहीं चाहती, पति को तो चपरासी बना के रखती है, हुक्म पर हुक्म, अजी एक दूध का बोतल लेना, ये क्या करेगी। अब बच्चा को लगाएंगे, और गया चपरसिया लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतल के दूध पर पला हुआ बोतला कहीं माँ बाप की सेवा करे, अरे बोतली सब कहीं सास ससुर की सेवा करे। अरे माँ का दूध पीते संस्कार बनता। अरे बोतल में कौन दूध है पता है, हम लोग प्रत्येक वर्ष जाते हैं देश के हर राज्य में। चंडीगढ़ की घटना में सुना रहा हूं, चंडीगढ़ में एक मोहल्ला है, उसका नाम है मोहाली। सत्संग कार्यक्रम था, एक महात्मा जी को दूध नहीं मिली तो बड़ा दुखी थी। मैंने कहा उनके आयोजक को कि महाराज आधो किलो दूध नहीं मिला, इनको दे दे। कहा बाबा दूध यहाँ से जाना पड़ेगा 20 किलोमीटर। कई रोड के किनारे देखे बैठ करके बेच रहा है। हंसने लगे कि बाबा गाय का दूध नहीं है, का तब गधी का दूध। अब अंदाज कीजिए, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं, कई दूध तो सब खाता है, गधा सब यहाँ गधिये को दूध खाता। अब अंदाज कीजिए वह गधिये का दूध कहीं बोतल में हो तो कौन कौन क्या बनेगा बेटा सब, आज पुतो सब ये खोज रहे हैं। तो मैं कह रहा था, वो माई धान कुट रही थी, अब पति उनके बीमार पड़े हुए। तब तक में आई एक कुल्टा नारी आग लेने के लिए। कुल्टा समझते हैं, अरे जिसका बुद्धि है उल्टा वही है कुल्टा। पति एक लपट थप्पड़ देती है, इसको बुद्धि नहीं है। बाहर में हेडमास्टर है, बीडीओ है, कलेक्टर है, कितने पर शासन कर रहे, और घर आते उसी पर शासन शुरू हो जाता है, बुद्धि नहीं।
वही आई थी आग लेने के लिए। ती कहती बहन जी किधर आई हो? का आग लेंगे आग। अच्छा बैठ जाओ। वो बैठ करके गप मार रही है, ये धान कुट रही है। तब तक में पतिव्रता के पति कहते जी क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। पति की सेवा में इतनी अनुरक्त, जो हाथ में जो रखी थी समाट जिसे धान कुट रही थी ऊपरे फेंक दी। दौड़ गई पति को जल पिलाने के लिए। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण वो समाट मूसल बिना आधार का टिका रह गया। अब जो बैठी थी उनका तो होश उड़ गया। ये कौन मंत्र जानती है कि समाट को भी नीचे नहीं गिरने देती है मंत्र के प्रभाव से। जल पिला करके आई, हाथ बढ़ा के लगी फिर धान कुटने। ये पूछती बहन जी कौन मंत्र जानती है कि समाट ऊपरे में रह जाता है? क्या मंत्र जानेंगे? गुरु महाराज से दीक्षा ली हो, बैठ कर ध्यान करती हो, पति की सेवा करती। आजकल तो वो भी नहीं हो पाता, ध्यान करने बैठती हो, प्रार्थना करने बैठती हो। ये मेरे नाथ पतिदेव कुछ मांग कर देते हैं, छोड़ छाड़ करके दौड़ती हो तो उनकी तकलीफ नहीं। यही करते का ओ पति एक सेवा कैसे ऐसा हो जाता है कि समाट ऊपरे में रह जाता है। कभी जो समझ ये सोची बड़ा सस्ता है पतिव्रता कहलाना। हम अपना भी नाम लिखा लेंगे एक नंबर में। बस चटपट से आग ली और गई दौड़ का अपने आंगन में रखती है, खोजती हमारे पति का। देखते दरवाजा कुछ दूर पर चले जा रहे, एकदम धोती कुर्ता बंडी लगाए। बाहर के लोग क्या जानेंगे इनको पत्नियों मारता। यही बात लोग नहीं बोलते, इसमें भी होंगे भले नहीं बोलिएगा। जुआ की हार और पत्नी की मार कोई नहीं बोलते हमरो कन्या मारे छे। ये बात नहीं बोल तो बोलिए दीजिएगा, लेकिन जुआ की हार पत्नी की मार नहीं बोलिएगा जल्दी। जा रहा था रोड के किनारे, देखती है पीछे से दौड़ती है, हे मुनिया पापा, हे मुनिया पापा। सुना ना, खड़ा हुई की बात, आए हम धान कुटबो, अब तू बीमारी बहाना बनाकर सुत। आ जब हम धान कुटा लागबो हमरा से पानी मांगो, हमारे पतिव्रता कह लेंगे। वो कहने लगे देखो जी बहुत जरूरी काम बाजार का है, जाते हैं फिर आ जाते हैं जो कहेगी। वो रोड पर से कहने लगे, दूर में थी तब तक धीरे धीरे पहुंच गई वहां पर। कहा बाजार से आवे चो पकड़ ली कालर का जज्जे को जैसे सब सुनो। वो समझ गए कहीं देरी करेंगे तो रोडे पर कहीं बोहनी न शुरू करते। कितना बात होगी लपट थपट। अब हो गया बाजार का काम। का कहाँ लटबा? का यह टूटल का खाट निकाल दे छियो, अपन सुइत रहो, अब भोटिया वरहा दब, हमें धान कुटबे तो पानी मांगे हो। वो क्या क्या टूटल का खाट निकाल दी, वो आके सो गया। ऊपर से भटिया लाद दी, गर्मी से बेचारा हाय बाप कर रहा, और चारों तरफ बरसी जला दी। वो तो हाय बाप कर रहा है। भगवान लगे छे मुगिया जान मारते हमरा। आई थोड़ा धान ले आई और कूट रही, उनको प्यास लगे तब तो इकर हमरा से पानी मांगो ना, हमरा से पानी मांगो। वो कहती ये क्या कर रही हो, हमको पानी पिलाओ। ये समाट ले गई ऊपर और छोड़ करके देखने लगी टिकता है कि नहीं। पतिव्रता रहती तब ना, ऐसे जो समाट छोड़ी, समाट गिर गया नाक पन्ना के साथ। तो दिखावटी भक्ति करेंगे तो दुर्दशा होगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, ममता उड़ में अति ना लिपटी गए। नाम बरो धनवान बरो, करतूत बरो, जग में प्रगति है। गजबाज ही द्वार मनुष्य हजार, मानो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब गुरु के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है।
सब कुछ आपके पास है, भक्ति की जुक्ति नहीं है तो दुर्दशा भी सुनिश्चित है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं वह भक्ति क्या है जिससे आवागमन का चक्र मिट जाए। भक्ति में वह शक्ति है जो कुछ है फिदा कर दे। भक्ति में वह शक्ति है कि बंदे को खुदा कर दे। भक्ति कोई मजाक की चीज नहीं है महाराज। इसलिए जो गुरु कह रहे हैं विश्वास कीजिए, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। हे सज्जन, हे सतजन, मत दौड़ो बाहर। जो दौड़ गया, जिन्होंने अपने जीवन को खपाया, अंत में पश्चाताप का शब्द सुन लिए। क्या तुलसीदास जी महाराज पहले घूमे थे, खूब घूमे। अंतिम में उनकी रचना है विनय पत्रिका, पढ़िए पश्चाताप का शब्द। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, इस तरह मैंने हरि के ज्ञान को गमाया। किस तरह? परिहरि हृदय कमल रघुनाथई, बाहर फिरत विकल भय धायो। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। उपमा देखिए महाराज, विद्वान संत थे। देहाती कहावत है, सांप ही मरे लाठी में न टूटे। विद्वान है, कहने के लिए सब कुछ कह दिया। क्या कह रहे हैं? जो कुरंग, कुरंग मृगा को कहते हैं। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं। मतिहीन कहते हैं पागल को, अति मतिहीन वह पागल से पागल वह जानवर है जो बाहर खोज रहा है। थोड़ा सा बात कहेंगे तो मन में अटक जाएगा, तो ते कहिएगा कि बाबा अपने बड़ा कठोर शब्द कहले नहीं बोलना चाहिए, हम ही को पढ़ाने पहुंच जाइएगा। यहाँ हमारे संत भगवान कह गए हैं, हम भी तो उन्हीं के संतान हैं, हमको कहने में क्या है, उनकी बात को दोहराता हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, मृगा के नाभि में कस्तूरी है। लू अग्ग, मृगा जानवर कहाँ खोजता है? लता में, भूमि में, बिल में, कि सुगंध कहां से आ रहा है, और सुगंध उनके नाभि से निकल रही है। उसी तरह से वो परमात्मा आपके अंदर में है, लेकिन मूर्ख आदमी खोजते हैं पत्थर में, पहाड़ में। तीर्थे दाने जपे यज्ञ, काष्ठे पाषाण के सदा, शिवं पश्यति मूढ़ात्मा, शिवं देहे प्रतिष्ठिते। काष्ठ में, पत्थर में जो भगवान को खोजते हैं, कहते हैं वो तीर्थ में, दान में, वो मूर्ख है, मूर्ख। तीर्थे दाने जपे यज्ञ, काष्ठे पाषाण के सदा, शिवं पश्यति मूढ़ात्मा, शिवं देहे प्रतिष्ठिते। और शिव आपके अंदर में है। कहाँ है? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनं, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहि नाम। वह शिव जी आपके अंदर में है, वह बिंदु के रूप में, और लक्ष्मी है नाद रूप में जलधरी आपके पास है। कहाँ खोजने जा रहे हो? वो तो आपके पास में है। तो कहते हैं गुरु महाराज जी, निज तन में खोज सज्जन, नहीं खोजोगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं भी इस तरह से खोजा, जिंदगी को बर्बाद कर दी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, वो भी पश्चाताप है। गुण बिन गुनी, स्वरूप रूप बिन, नाम लेत श्री श्याम हरि, कृपा सिंधु अपराध अपरमित, क्षमो सूरते सब बिगड़ी। सूरदास जी कहते महाराज, मैं बाहर आपको खोजता रहा, हे राम, हे श्याम, कहते इस तो अपराध जो किया अपरिमित, अपरिमित
छमो सूरत सब बिक्री। नरसिंह मेहता हुए हैं, भगवान के भक्त रोज पूजा करते थे। एक रोज पूजा कर रहे थे और रो रहे थे खड़े हो करके, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। लोगन का री पगलवा क्या हो गया, रोज पूजा करता है, रोज पुष्प चढ़ाता, मिठाई चढ़ाता, पानी देता, अगरबत्ती घुमा, आज क्या हो गया। पीछे से किसी ने कहा, रे पागल क्या हो गया तुमको, करो दर्शन दो घनश्याम। घनश्याम तो है ये भगवान श्री कृष्ण की सुंदर तस्वीर है ये तो भगवान। वो रोते हुए कह रहा नरसिंह मेहता, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। कहिए का मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कब हो न देखी सूरत तेरी, अब तो छोड़ो आंख मिचोनी, घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। हे घनश्याम, तुम्हारी हर मंदिर में मूर्ति है, तुम कहाँ हो, उनका दर्शन कराओ। तुम कहाँ हो, उनका दर्शन। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कब हुन देखी सूरत तेरी। तो वो राम जो सब जगह होती आपके पास में और साथ में है, उनका भजन करो। लेकिन महाराज उनके भजन सब साधारण को नहीं होगा। तब जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक वो राम आपके अंदर में नहीं रहेंगे। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार करने वाले से भगवान अलग हैं। आज तो एक मत चला है जो कहते हैं मांस, बत्ती, अंडा, शराब, तारी, दारू, खैनी, बीड़ी सब चलने दो धुक्कर। आप शंकर भगवान को गुरु मान लो, बेड़ा पार होगा। ये भी एक मत चला है। मैं कहता हूं वह मत नहीं, वह व्यमत। महाराज आज तो सब युग में ये मांस वैसे असभ्य लोगों का भोजन बताया गया है, और वैज्ञानिक लोग कहती है मानव का भोजन नहीं है, अध्यात्म अंतर है, वैज्ञानिकों की खोज है, संत का आदेश है, भगवंत का भी उपदेश है। ये मानव का चीज मांस मछली नहीं है, आध्यात्मिक अंतर का ये सृष्टि है। महाराज परमात्मा शाकाहारी मांसाहारी दोनों बनाए हैं, लेकिन दोनों के बनावट में अंतर कर दिए हैं। मिलाइएगा आपको भगवान किस श्रेणी में रखा। मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं उनके आंख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। शाकाहारी प्राणी जन्म लेते हैं उसके आंख खुले पाए जाते हैं। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा का आप देखिएगा आंख खुला है। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, देखेंगे आंख बंद होगी। जो शाकाहारी प्राणी है ओठ सटा करके पानी पीते हैं, जो मांसाहारी प्राणी है जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी प्राणी है उसके आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। मिलाइए आपकी श्रेणी में है खाने वाले भाई। बिल्कुल आप शाकाहारी हैं, जबरदस्ती मांसाहार कर रहे हैं, इसका सजा भोगना पड़ेगा। आजकल के नौजवान नवयुवती जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हो गया है, ज्ञान छांटने में बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो। कहेंगे बाबा क्या करेंगे, बाहर रहते हैं, शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता है, तो जरा प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए, आयरन के लिए, ताकत के लिए मांस मछली खा लेते हैं और एगो अंडा मुंह में फोड़ लेते हैं।
वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई कि किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस है। मूंग के दाल में 24 प्रोटीन है, उड़द में 24 प्रोटीन है, मसूर में 25 प्रोटीन है, अरहर में 22 प्रोटीन है, सोयाबीन में 43 2 प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, बकरी के मांस 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। सब पर कहेंगे समय अधिक लगेगा। आप ये सोचिए जितना चीज खाते हैं शरीर में जाता है, तो वहां भी वैज्ञानिक है, भोजन से रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि का निर्माण होता है, तो उससे मिलता है ताकत, ऊर्जा, उनको कहते शक्ति। अंग्रेजी में कहते कैलोरीज। आप जो खाए कितना मिला, शाकाहारी में अधिक कि मांसाहारी, खोज के निकाला। मूंगा दाल कहेंगे 334 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, चना का दाल कहेंगे 372 कैलोरी मिलता है, काजू कहेंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम कहेंगे 655 कैलोरी मिलता है, घी कहेंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि अंडा कहेंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस कहेंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस कहेंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस कहेंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली कहेंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। इतना तो याद नहीं रहेगी, मात्र एक याद कीजिए, शाकाहारी में सबके कम शक्ति वाला कौन? वह अरहर का दाल और मेथी, तब है 333 कैलोरीज सबसे कम वाला, बाकी अधिक ताकत वाला सब है। मांसाहार में सबसे अधिक वाला कौन? बकरी का मांस, तब है 194। अब मिलाइए महाराज, 333 ज्यादा होता है कि 194? छू नहीं पा रहा। जबकि घी में 900 कैलोरीज, मछली में मात्र 91। उसी मछली का पुछड़ी पकड़ते हैं, पॉलिथीन में घुमाते हैं, मछ में घी लगा, ताकत खा रहे। अरे ये तो परमात्मा जल को साफ करने बनाया, जल जीवन है, और जल में गाय मर जाती है, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, पैखाना, खखार, कुष्ठ रोगी को लोग नहीं जलाते, फेंक देते हैं। मछली सारी गंदगी को खा करके पानी को साफ करती है। ये भाई बहन मछली मांस खाने वाले मछली पकड़ कर साफ कर देते हैं। क्या सब खाए? मछली के पेट में रसगुल्ला है कि टिकरी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, कौन चीज है? गंदगी भरी पड़ी है। ऊपर मसाला देकर सरासर घिंच लेते, हाथ में घी लगा लेते हैं, तेल लगा कर टिक्के, है ना? तो किसी तरह से मानव का चीज नहीं महाराज। मानव आप कहेंगे थ्योरी का, रे बाबा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल देखिए, आप सबके सब किसान हैं। गाय, बैल, घोड़ा आदि पालने वाले सब, इसमें कोई आदमी है जो अपने गाय को, बैल को, घोड़ा को मांस खिलाए, मछली खिलाए, पूरा तंदुरुस्त मोटा तगड़ा हो गया है कोई आदमी? अरे महाराज, बैल घोड़ा शाकाहारी है, 7 दिन का प्यासा क्यों न हो, मछली धोकर दिन जब मर जाएगा पानी नहीं पिएगा। इतना नियम पक्का है। मानविक ऐसा है, जानवर से बदतर। इनको जो दीजिए सब देगा। पेट को तो शमशान कब्रिस्तान बना कर रख दिया है ना, सब घुसा देगा कब्रिस्तान में। तो नहीं पिएगा, नहीं खाएगा मांस, मछली, घोड़ा, बैल, कुत्ता। कुत्ता को आप मांस खाते देखे होंगे,
अगर मांस खाने से ताकत होता कुत्ता को होना चाहिए। तो जरा कुत्ता को घोड़ा को लड़ाइए, एक लात कहीं मार दिया घोड़वा कुत्ता को तो 90 डिग्री का कोने बनाने देगा, 45 से पार कर देगा। आप कहेंगे बाबा मनुष्य में बात कीजिए। मनुष्य में देखिए, भगवान राम थे शाकाहारी, रावण से मांसाहारी, लड़के कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाई के, मांस मचले न खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मचले न खाई के ना। मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मचले न खाई के नाम। कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मचले न खाई के नाम। अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मचले न खाई के नाम। होता भोजन का असर इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपे में संभाली के, मांस मचले न खाई के नाम। एक विद्वान ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी आदमी आजकल सब क्या सब खाता? महात्मा ने कहा कि बाबू आपको तो ये पूछना चाहिए कि महात्मा जी आदमी आजकल क्या नहीं खाता, का वही कहिए। कहने लगे केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में न वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु है उसमें बच्चा उड़ाते हैं गुड्डी कागज का, कहते आदमी इतने दयालु गुड्डी नहीं खाते हैं। केवल पतंग कहाँ? विहंगमा में, आकाश उड़ने वाले जंतु में नहीं खाते हैं। जलचरों में नाव ही, जल में चलने वाले जितने जंतु है नाव को छोड़ करके सबको खाते हैं। ये भी तो कर्मकार की बहादुरी है। लकड़ी पर कहीं मांस चमड़ा नहीं साटा, अगर साट देता लकड़ी को मोचार करके पेट ऊपरी कब्रिस्तान में घुसा देता, लेकिन कुछ है ये नहीं तो लकड़ी को छोड़ देते। जलचरों में नौ, भोजनाथ चतुष्पदों में, चार पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़ करके सबको खा जाते। मैं जाता हूँ तमिलनाडु सत्संग करने, एक बार लौट रहा था रोड से, तो रोड के किनारे में एक खुदरा दुकानदार सब इतना बड़ा बड़ा, अपने यहाँ लफ्तर में सीम लगता, सेम काला काला, उसी ढंग का था भुजिया एक प्लेट में, एक बड़ा बर्तन में काला काला चटनी, छोटा छोटा भुजिया। एक चीज को देखे तो पहचान गए, बाद में बोलेंगे। तो सज्जन मुझे कहते हैं बाबा देखे, कहाँ क्या चीज है? हंसने लगे। कहाँ हंसते? बाबा अपने उत्तर भारत में गाय भैंस को जोंक नहीं लगता, भैंसा जोंक खून पीने वाला, कहाँ उसी जोंक का भुजिया, उसी का चटनी, चाली का भुजिया, चिपटी का भुजिया, और सबको घटा घट मारता। यहाँ वो जो टंगा हुआ था नमूना कौन चीज था? अपने यहाँ बनाती है मैदा आलू चॉप, आलू को काट करके मसाला देकर तेल में सिद्ध करती है। स्टेशन पर सुनिएगा आलू चॉप, आलू चॉप। और वहां महाराज मेढक को कुछ नहीं करता, बेंग को मुंह में मसाला घुसा देता पीठ पर और टांग देता फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप, और फ्रॉक चॉप को चप चप मारता वहां लोग।
तो ये आदमी तो सब कुछ को खा जाता। तो किसी तरह से ये मानव का चीज है। डॉक्टर की सलाह है अविलंब छोड़ दो। अमेरिका के डॉक्टर गॉड एस्टीन एंड ब्राउन, जिनको 1985 में $28 लाख नोबेल पुरस्कार मिल गया कि क्या कारण बीमारी का है, का कई कारण में एक जबरदस्त कारण है मांस मछली, जिसके कारण रोग होता है। का कौन बताया? मांस मछली खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्ट्रिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये अमेरिका वासी खाना बंद कर दे। पढ़िएगा साइंस डाइजेस्ट नाम का पत्रिका फरवरी अंक 60 पर लोग खाना बंद कर, 60% आदमी खाना बंद कर चुके हैं। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस मछली यूरिक एसिड पाए गए हैं। अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया गया है, जो मानव शरीर में प्रवेश करता है तो रक्त को दूषित करके खुजली, एलर्जी, चर्म रोग और दम्मा जैसे बीमारी को प्रकट करता है। छोड़ो, वहां 33% तक बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है मांस मछली अंडा खाना तुरंत छोड़ो, क्योंकि अंडे के सफेदी भाग में साल्मोनेला नाम का विष पाया गया है। छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे, मांस मछली खाओगे, अंडा चबाओगे तो सर्वप्रथम तुम्हारे शरीर में कब्ज की बीमारी उत्पन्न करेगा, कब्जियत की बीमारी होगी। सावधान हो जाओ। छोड़ो इस तला भुना को, रसदार शुरू करो। नहीं मानोगे तो गैस्ट्रिक की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानोगे तो बवासीर की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानोगे तो अपने चचरा भाई को बुला लेंगे, यानी आपको भगंदर की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानोगे तो अपने चाचा को बुला लेंगे, यानी आपको कैंसर की बीमारी होगी, जिनका कोई आंसर नहीं, खाओ विदा हो जाओ। इसलिए कहते हैं संत कबीर साहब, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबू न छूटिए, कोटिन सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि गो दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी न रख निदान। हमारे गुरु महाराज जी कहते, महर्षि में ही परमन जी महाराज, खान पान को प्रथम सुधारो, अब तब रस रस अब गुण संवारो। रसना पर अधिकार होगा तो वासना पर अधिकार होगा, वासना पर अधिकार होगा तो उपासना करेंगे, अन्यथा वो ढोंग करता। इसलिए उपासना का तरीका, दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर रखो। क्या होगा? अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, और जहां प्रकाश है वहीं परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी है। वो रास्ता क्या है? शब्द की डगर। कौन चलेगा? पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, यही रे डगरिया पे चली है सुरतिया, प्रभु जी से मिलने को अटल पीरतिया। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, सूरत चलता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, सूरत संभालो, अधय चढ़ाओ और झिलमिल ज्योति जगाओ रे। सूरत को संभालो, क्या होगा? चलेगा कहाँ? शब्द की डगर पर। बाइबल में गए, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, सब ईश्वर के साथ था, सब ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए। जो शब्द की साधना करते हैं, शब्द में मैग्नेटिक पावर है, जीव को खींचता। कहाँ? स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल मंडल में जीव को ले जाते हैं और अपना ज्ञान करा देते। जब तक अपना ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान क्या होगा? परमात्मा ज्ञान क्या होगा? एक मगाली महात्मा ने कहा, आमी आमी कोड़ी बुझे तेना पारी, आमी के आमाछे कीड़तन, कौन शक्ति बोले, बेराई चोले बोले,
कार्य अभावे हुए देह अचेतन देह माजे आछे प्राणाभावी संचार ताते बोलिए अमिबा आमार प्राण गले चले होबे सबाकार के बाकार कथा रोबे धनजन हम तो कहे पता चला जिनको हम का पता उस बात बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिफ्ट अबाउट द सोल अबाउट गॉड आई हैव सीन द सोल आई हैव सीन गॉड मैंने आज दर्शन किया नहीं परमात्मा दर्शन भी किया जीव चलाते हैं पीप से मिल जाते हैं सरिता जल जल निधि मह जाई हुई अचल जी में जी भरी पाई जीव चले जाते हैं पीप से मिल जाते हैं असली मुक्ति सही भक्ति जीव का परम कल्याण होता है। यही आप लोगों को सेवा में सुनाया क्योंकि अधिक समय हो रहा है अंधेरी रात होती है।